मर्सी, पीस, लव, ये इंसान के अंदर मौजूद है। यानी उसे तरस भी आता है, वो मर्सीफुल भी कभी हो जाता है, वो पीस भी चाहता है, वो लव भी चाहता है। कहता है ये इंसान के अंदर मौजूद हैं। अगर दूसरी साइड अगर हम मैं दिखाऊं डिवाइन इमेज की, तो दूसरी साइड जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में उसने दी है, तो वो आप खुद अंदाज़ा करें कि वो क्या होगी। ये तो किस साइड की होगी सैरश, ये कौन सी साइड बनेगी इंसान की, ह्यूमन सोल की? इनोसेंस। ये कौन सी है? इनोसेंस। अगर मैं एक्सपीरियंस में बताऊं तो इंसान के अंदर क्या क्या होता है, बताए मुझे कोई बंदा। अगर इसी चीज़ को हम एक्सपीरियंस में उसका जो सॉन्ग है उसको डिस्कस करें तो उसमें फिर वो बताएगा कि इंसान के अंदर जेलसी भी होती है। ही इज़ अ जेलस। क्यों जी इंसान जेलस होता है दूसरों से? एंगर भी होता है, रश्क भी करता है, तो और भी बहुत सारी हैं। वो सारी किस में आती हैं? एक्सपीरियंस में आती हैं। बट एट द मोमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनोसेंट साइड। सो वेन एवर ही इज एट इनोसेंट साइड, so what he'll be having in his personality, he'll be having pity, mercy, peace and love. Since these are the characteristic of the God, he say God Almighty has infused these qualities in the human being. तो वो कुछ कहते हैं कि चूंकि गॉड जो है वो हर किसी के पास तो नहीं जा सकता, तो इंसान को गॉड ने अपने जैसा बना दिया, तो उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक डाल दी और ये उसके अंदर मौजूद है। अगर वो ये ऐसा कोई काम कर रहा है, कोई तरस खा रहा है, कोई मर्सीफुल है, कहीं वो पीस शो कर रहा है या लव क्रिएट कर रहा है, तो वो कहता है वो गॉड अल्टीमेटली कर रहा है। ये करैक्टरिस्टिक गॉड की हैं और ये किसके अंदर डाली हैं उसने? गॉड ने किसके अंदर डाली हैं? ये ह्यूमन बीइंग के अंदर डाली हैं। तो ह्यूमन बीइंग को चाहिए कि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, उसकी ऑनर का ख्याल रखे, उसकी रिस्पेक्ट करे। ये इंसान सोच के ना करे, उससे ये समझे कि ये गॉड है। जैसे कि जितने भी पैंथीज़म जैसे जिसका वर्ड्सवर्थ जिसका कायल है पैंथीस्ट थीरी का, तो पैंथीज़म के मुताबिक हर चीज़ जो है वो गॉड का पार्ट है। पैंथीज़म थीरी जो है, जिसको वर्ड्सवर्थ कहता है कि नेचर, हर चीज़ जो है वो नेचर से ताल्लुक़ रखती है। वर्ड्सवर्थ यही कहता है ना, रोमांटिक पोएट, वो क्या कहता है कि हर चीज़ जो है वो क्या पार्ट है नेचर का। तो ये नेचर जो इटसेल्फ है वो गॉड है। तो वो कहता है कि गॉड कोई आइसोलेटेड नहीं है, हर चीज़ ही गॉड है। आप किसी हिंदू से अगर बात करें, उसे आप कहें कि भाई आप तो बुतों की पूजा करते हैं, तो वो आपको क्या बताएंगे कि ये बुत जो सामने पड़ा है, हम इसकी पूजा थोड़ी करते हैं। वो बताएगा कि हमें इसके अंदर गॉड नज़र आता है। हर चीज़ जो है उनके मुताबिक उनका क्या कीदा है कि हर चीज़ गॉड है, गॉड की रिफ्लेक्शन जो है वो हर जगह मौजूद है। तो हम जो पूजा कर रहे हैं हमें इसके अंदर गॉड नज़र आता है। हमारा कॉन्शियसनेस इतना नहीं है, जब इनको हम देखते हैं बुतों को तो हमें गॉड नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए वो कहते हैं जी हम इनकी पूजा करते हैं, हर चीज़ ही गॉड है। आपको पता हो, कभी आप इंडिया में देखें वो कभी कुत्ते की पूजा कर रहे हैं, कभी किसकी पूजा कर रहे हैं, कभी बंदर की कर रहे हैं। सो दे कंसीडर दैट दीज आर द गॉड। वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गॉड का हिस्सा है, गॉड कोई आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं है, ये सारी हर चीज़ ही गॉड है। तो ये अब वो क्या कह रहा है इसके अंदर कि इंसान को कहता है कि एक क्रिश्चियन के साथ मेरा एक दिन डिबेट हुआ, तो उसके साथ मेरी वो कहता है जी अब जब आप गॉड को मानते हैं तो किस शक्ल में मानते हैं? कोई शक्ल आपके सामने आती है? कोई फाइन। मैंने कहा मेरे सामने तो कुछ नहीं आता। कहता फिर आप किसी को भी नहीं मानते। तो अब उनके लिए, क्योंकि उनका जो प्रीस्ट है उन्होंने एक बिलीव बनाया कि गॉड वो होता है जो एक फिजिकल फॉर्म में नज़र आता है। लेकिन वी बिलीव दैट हम गॉड को, हमारी इमेजिनेशन बहुत कम है, चूँकि गॉड हमारा क्रिएटर है। कभी भी बड़ा बॉक्स जो है वो छोटा बॉक्स जो है वो कभी भी कंटेन नहीं कर सकता बड़े बॉक्स को। बड़ा बॉक्स इसके अंदर तो नहीं हम डाल सकते। तो हम ये कंसीडर करते हैं बीइंग अ मुस्लिम कि हम भाई गॉड ऐसी चीज़ है कि जिसे हम अपनी इमेजिनेशन में कैद नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं कि गॉड जो है वो, चूंकि गॉड ने जेनेसिस के अंदर लिखा है, जो पहला चैप्टर है बाइबल का, कि गॉड इंसान को गॉड ने अपने इमेज पे बनाया है। जैसा इमेज उसका था वैसा उसने इंसान बना दिया और उसके अंदर क्या डाल दिया? मर्सी, पिटी, पीस, ये सारी चीज़ें डाल। हम इस बिलीव को नहीं मानते, बहरहाल उनकी बाइबल के अंदर लिखा हुआ।
तो ब्लेक डिवाइन इमेज के अंदर क्या दिखाना चाह रहा है, वो कहता है कि इंसान के अंदर ये मर्सी, पीस और लव मौजूद है। ये चूंकि गॉड की करैक्टरिस्टिक हैं, गॉड ने इंसान के अंदर डाली है। ह्यूमन बीइंग की कदर करनी चाहिए क्योंकि वो गॉड है, उसके अंदर गॉड की करैक्टरिस्टिक है। गॉड की उसके अंदर क्या है, करैक्टरिस्टिक हैं। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, या उसके साथ जो भी आप मामला कर रहे हो, दैट विल अल्टीमेटली हर्ट द गॉड। वो गॉड को हर्ट करेगा क्योंकि उसकी क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। फिर उसने नीचे वो एक यूनिवर्सल मैसेज देता है। वो कहता है कोई टर्क हो, ठीक है, कोई हीथन हो, ठीक है, जो किसी भी गॉड को नहीं मानते, जिनको वो इनफिडल कहते हैं, काफिर कहते हैं, कोई बिलीवर हो या क्रिश्चियन हो, सारे कहता है कि उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अब उसने वो यूनिवर्सल कर दिया है। उसका फिर बिलीव जो है वो क्रिश्चियनिटी से किसी और बिलीव, जैसे वो सूफीज़म का बिलीव होता है कि सारे जो हैं सब भी खुदा हैं, सब के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। मर्सी, पीस, लव, ये सारी हर बंदे के, चाहे वो टर्क हो, चाहे वो जू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, बिलीवर हो, नॉन बिलीवर, सब के अंदर मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक। सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल बिकॉज दे हैव मर्सी, पीस, पिटी एंड लव, एंड वी शुड लव एंड ऑनर देम एंड रिस्पेक्ट देम। इफ वी डिसऑनर देम, इट मीन वी आर डिसरिस्पेक्टिंग गॉड। वो कहता है कि अगर हम इंसान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, सिंस इट इज कंटेनिंग द क्वालिटीज ऑफ द गॉड्स लाइक मर्सी, पीस, पिटी एंड लव, वी आर डिसऑनरिंग गॉड। सो वी शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग। हमें ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, डिवाइन इमेज की यहां तक समझ आ गई होगी। अब मैं इसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ूंगा, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। कहते हैं डिवाइन इमेज इन फैक्ट सेलिब्रेट द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वर्च्यू, पीस, पिटी, लव। मैन बाय नेचर आल्सो पोजेस दीज वर्च्यू। और ये वर्च्यूज जो हैं इंसान के अंदर भी होती हैं। अ मैन कैन राइज अप टू द लेवल ऑफ द गॉड इफ ओनली ही रियलाइजेज द इनहेरेंट क्वालिटी इन हिम। इन दिस रिगार्ड द पोएम अडॉप्ट द डिडैक्टिक टोन। इसके अंदर एक डिडैक्टिक टोन है। डिडैक्टिक टोन क्या होती है? टीचिंग एक स्टाइल है इसका। डिडैक्टिक का मैंने आपको बताया था ना, मतलब कि टीचिंग स्टाइल आपको ऐसे लगता है जैसे वो कुछ टीच करना चाह रहा है। क्या टीच करना चाह रहा है कि ये भाई ये मौजूद हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, लव करो, हारमोनी लाओ। वो किस चीज़ का कायल है? वो कहता है जी हारमोनी होनी चाहिए, ठीक है, लव होना चाहिए और पीस होना चाहिए। तो वो बेसिकली एक यूनिवर्सल मैसेज दे रहा है। इट इज़ नथिंग बट द सरमन। ऐसे लगता है कि जैसे कोई सरमन दे रहा हो वर्स में। इट इज़ एक्सट्रीमली, तो ये बेसिकली क्या है? ये एक बिब्लिकल मैसेज है। वो आपको क्या दे रहा है? एक क्रिश्चियन मैसेज जो है वो दे रहा है, बिब्लिकल मैसेज, कि जो जेनेसिस की फर्स्ट बुक के अंदर है कि गॉड ने इंसान को अपने इमेज पे बनाया। तो वो कहता है कि गॉड ने अपने इमेज पे नहीं बनाया, मैं ये कहता हूँ कि इंसान के इमेज के मुताबिक गॉड है। जैसा इंसान है वैसा गॉड है। अब उसने उसको रिवर्स कर दिया है कि वो कहता है कि गॉड जो है वो गॉड ने इंसान को अपने इमेज, अपने जैसा नहीं बनाया, बल्कि इंसान जो है जैसा वो है वैसा उसका गॉड। मिसाल के तौर पर इंसान को, इसके अंदर एक और मैसेज भी है। हर इंसान जो है उसका माइंड जो है वो गॉड को हर तरह से, डिफरेंट तरह से देखता है। मैंने एक दिन सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कंसेप्ट दिया था ना, यहाँ पे वो यही दे रहा है। वो कहते हैं कि हर इंसान, एक जू जो है वो गॉड का कंसेप्ट कोई और लेता है, एक हिंदू कुछ और लेता है, एक मुस्लिम कुछ और लेता है, एक नॉन बिलीवर कुछ और लेता है। इस तरह हर बंदा जो है वो गॉड का कंसेप्ट डिफरेंट लेता है। तो इंसान के यहाँ से ड्यूल मैसेज दे रहा है कि इंसान के आइडिया के मुताबिक उसका गॉड होता है। वो कैसा है, कैसा वो सोचता है, किस तरह, किसको गॉड कहता है, तो वो कहता है ये हर इंसान के मुताबिक वो डिफरेंट है। बहरहाल उसके अंदर कहता है मर्सी, पीस, लव जो है वो ये मौजूद है, ये गॉड की करैक्टरिस्टिक हैं और गॉड जो है वो इंसान को ये दी हैं। और वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द ह्यूमन बीइंग बिकॉज ही हैज़ द क्वालिटी करैक्टरिस्टिक ऑफ द गॉड। इट इज़ एक्सट्रीमली सिंपल बट डिसेप्टिव सिंप्लिसिटी डीपन वंस द रीडर डिफ्लेक्ट्स his thoughts toward the philosophical suggestions of the poem। ये चूंकि बड़े कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ देता है, फिलोसॉफिकल मिस्टिक भी है और फिर उसके बाद एक इनग्रेवर भी है, पेंटर भी है, पोएट भी है, राइटर भी है, साथ साथ एक फिलोसॉफिकल मिस्टिकल पोएट है, मिस्टीरियस बातें बताता है। तो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज है। अब ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी आपकी, दूर होगी।
फॉर ब्लेक मैन इज नॉट मेयरली क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। वो कहता है कि इंसान जो है, मैन जो है वो गॉड के इमेज पे नहीं बना कि जैसा गॉड है वैसा, यानी उसने वो क्या कहता है, नॉट मेयरली क्रिएटेड इन द इमेज बट मैन इज गॉड एंड गॉड इज मैन। अब देखें वो क्या कह रहा है कि इंसान जो है वो गॉड है और गॉड मैन है। उसने क्या, अब इसमें उसने ड्यूल मैसेज दिया है। एक तो उसने ये कह दिया कि जैसा इंसान का मजहब है, जैसी उसकी तरबियत हुई है, जैसे वो गॉड को समझता है वैसा गॉड बना लेता है। एक हिंदू ने क्या बना लिया, एक जू ने क्या बना लिया, क्रिश्चियन ने क्या बना लिया, मुस्लिम ने क्या बना लिया, इस तरह दे रहा वो मैसेज। फिर कहता है जी मैन गॉड है। तो उसने ये 7 जो हैं करैक्टरिस्टिक बता दी हैं आपको, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। तो वो कहता है कि इंसान ही गॉड है, उसकी रिस्पेक्ट करो। गॉड एंड मैन्स आर द सेम। क्या कह रहा है कि गॉड और इंसान जो है वो सेम है। इन सो फॉर, कहता है इन सो फॉर दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड्स मर्सी, पीस, लव आर शेयर्ड बाय गॉड एंड मैन। द पोएम डिवाइन इमेज ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू शोज दैट द क्रूएलिटी, अब jealousy, terrors and secrecies are abstract idea but have no reality apart from the human being। अब ये चीज़ें जो हैं, अगर हम इसकी दूसरी एक्सपीरियंस वाली पढ़ें तो उसमें फिर ये चीज़ें बताता है कि ये भी इंसान के अंदर है। सो इट इज़ फ्रॉम द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग नॉट क्रूएलिटी कम्स, इट इज़ द ह्यूमन बीइंग हु आर जेलस, हु कॉज टेरर्स एंड हु क्रिएट सीक्रेसी। ह्यूमन हार्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन, इट इज़ अ पावरफुल and full of potentially destructive। कोई बच्चे कोई वेट भी कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी आपको पोएम शेयर करता हूँ, वो पोएम फिर हम देखते हैं। मैंने आपको इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी सेंड की हुई है, उसको भी आपने देखना है।